हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग हब, जहाँ पे हम फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग चार्जिंग पढ़े हैं। चार्जिंग का जो मेथड है, चार्जिंग में फ्रिक्शन, ये भी स्टडी कर लिए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये दोनों ही मेथड जो है बच्चों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा उससे न्यूमेरिकल में भी हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सबसे पहले समझो कि चार्जिंग बाय कंडक्शन हम किसके लिए करेंगे। जैसे बताए थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कि दो बॉडी को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें से दोनों बॉडी इंसुलेटर हो, या दोनों में से नहीं तो कम से कम एक बॉडी का इंसुलेटर होना ज़रूरी होता है। इसी तरह से चार्जिंग बाय इंडक्शन का अगर बात करें तो दो बॉडी को चार्ज करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, एक बॉडी इसमें चार्ज लाएंगे और एक बॉडी क्या न्यूट्रल लाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं, यानी दिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स ओनली, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ये केवल किसके लिए चार्ज करने के लिए यूज करते हैं, कंडक्टर के लिए। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा टर्म बताते हैं, इसको आगे हम समझाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझना ज़रूरी है, तभी जाके चार्जिंग में कंडक्शन समझ में आएगा। एक टर्म होता है पोटेंशियल। देखो एक टर्म क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। ये जो पोटेंशियल है, देखो पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लो ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये क्या इन्फिनिटी है, इससे इधर क्या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम ऐसे कहते हैं जहाँ पे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लाए एक, मान लो लेट से पॉइंट पी पे +10 कूलम को चार्ज को कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से, यानी +10 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाए। तो बताओ अपने आप तो आया नहीं होगा, कुछ वर्कडन करना पड़ा होगा। तो मान लेते हैं लेट 10 कूलम चार्ज को लाने में कितना 50 जूल वर्क करना पड़ा है। 10 कूलम चार्ज को लाने में कितना जूल वर्क करना पड़ा, 50 जूल। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना करना पड़ा होगा बोलो। तो हमको पता है कि 10 कूलम 50, तो यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 50 बाय हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा आपका 5 जूल। तो 5 जूल ही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जिस पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होता है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी जो होगा, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी जो होगा ये कितना होगा, 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 5 वोल्ट। तो पॉइंट पी का पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल समझ में आ गया ये वो मोटा मोटे तौर पे, और इसका डिटेल बात करेंगे हम लोग। फिलहाल आप लोगों को थोड़ा समझ आइडिया लग गया कि पोटेंशियल होता क्या है। तो पोटेंशियल कुछ नहीं है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है, वही उस पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, जैसे मान लो कोई बॉडी है, तो इस बॉडी पे अगर प्लस चार्ज है, इस बॉडी पे क्या अगर मान लो प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, तो इस बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल जो होगा भी जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर इसी तरह से हम बात करें, इस बॉडी पे अगर क्या है, चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर नेगेटिव पर अगर चार्ज होगा, चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अगर यहाँ बात चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है। यानी किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो चार्ज नेगेटिव, तो पोटेंशियल नेगेटिव। तो अगर मान लो ये बॉडी क्या है, मान लो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जितना प्लस है माइनस भी है, प्लस है माइनस है, तो ये क्या न्यूट्रल, यानी चार्ज इक्वल 0, तो पोटेंशियल भी क्या होगा 0। तो बच्चों इतना में कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल समझ आ गया। पॉजिटिव चार्ज हुआ किसी बॉडी पे तो उसका पोटेंशियल, बॉडी के अंदर चार्ज होता है तो पोटेंशियल भी होता है। तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। और डिटेल बात करेंगे होगा कि नहीं हो, क्या होगा, अभी बस समझाने के लिए हम पॉइंट लिख रहे हैं कि पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और 0, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब ये जो पोटेंशियल पार है देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इसका किस तरह से एप्लीकेशन है इसमें चार्जिंग व कंडक्शन में। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिए, तो इसके अंदर क्या होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा, ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ये न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर है, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि स्फेरिकल ही लेना है, कैसा भी शेप ले सकते हैं, हम सिमेट्रिकल ले लिए, ठीक है। तो एक न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर है। अब क्या करना है, इसके सामने एक चार्ज्ड कंडक्टर लाना पड़ेगा। तो क्या कि हम लोग एक चार्ज्ड कंडक्टर, लेट से मान लो इसमें, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर को हम लेके आए हैं। तो एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इसी बॉडी को चार्ज करना है, इसी को चार्ज करना है। मान लो लेट से ये दिस इज ए और दिस इज बी, तो बी यहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इसको क्या करना है, इसको चार्ज करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको टच करवा दो, दोनों स्फीयर क्या करना है, टच करवा देना है। तो टच करवा देंगे, या फिर क्या करेंगे, इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो वायर से कनेक्ट कर दो, तो जब वायर से कनेक्ट करेंगे देखो इस तरह से, ठीक है, ये एक स्विच है, ठीक है। इसको जब हम लोग क्या करें, कनेक्ट करेंगे, तो इस वायर से जब हम लोग कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ देखो, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। इसके अंदर क्या है, दोनों बराबर है, इसलिए न्यूट्रल है। तो होगा क्या कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, बोलो, इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो चलता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ चलता है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, बॉडी एंड लेकिन बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रिवर, यहाँ पर क्या है, मान लो रिवर है, ठीक है। तो इस साइड एक आदमी है और इस साइड मान लो पार्टी हो रहा है, तो कैसे जाएगा, ये आदमी नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ ब्रिज बन गया या फिर नाव दे दिया तो चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल हाई में जाएगा, लेकिन माध्यम तो चाहिए, मीडियम तो चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दे तो मीडियम मिल गया, या टच करवा दोगे तो भी मीडियम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना चीज़ें जो बताना चाह रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल हाई में जाएगा लेकिन मीडियम तो चाहिए, इसलिए वायर से क्या किए, मेटालिक वायर से कनेक्ट किए। अब जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ पर सॉरी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर से इधर, यहाँ लो पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, एक यहाँ पे प्लस छोड़ देगा और यहाँ पर क्या करेगा, एक माइनस बना देगा। इसको ब्लू से बना, इसको एक माइनस बना देगा। फिर क्या होगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या होगा, जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनली इसका पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इस तरह से देखो, इस तरह से पॉजिटिव आएगा और इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इसका एक माइनस ख़त्म करेगा, प्लस एक माइनस ख़त्म कर देगा। तो फाइनली होगा क्या, कि इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा। ये तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो फाइनल हमको क्या मिलेगा, फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा, देखो। तो फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इस पे क्या होगा, Q1 हो गया और इस पे क्या होगा, Q2 हो गया।
और इसका ये मान लो ए था, ये क्या था, बी था, तो पोटेंशियल हर हाल में बराबर होगा। हर हाल में पोटेंशियल क्या है, ए बी ए इक्वल टू वी बी। ये बात एकदम याद रखेंगे, यूज होने होगा आगे, कि अगर किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी या फिर किसी दूसरे चार्ज बॉडी से कनेक्ट करेंगे कंडक्टर को, तो हर हाल में पोटेंशियल सेम होगा। हर हाल में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इस तरह से देखो, ये जो न्यूट्रल बॉडी है क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये जो बॉडी है ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अगर मान लो नेगेटिवली लाते तब क्या होता, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को क्या किया हम लोग, एक न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर सामने लाए। तो जैसे लाएंगे तो क्या होगा, देखो इस बार बताओ, इसका पोटेंशियल जो होगा, इसका पोटेंशियल होगा 0, पोटेंशियल इक्वल टू 0। इसका पोटेंशियल क्या होगा, भी इक्वल टू नेगेटिव। अभी बताए थे इससे पहले कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और 0 होगा तो पोटेंशियल 0 होगा। तो इस बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ लो पोटेंशियल पे है और यहाँ हाई पोटेंशियल। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये मान लो ए और ये क्या बी, तो ए बी से ए की तरफ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि बी लो पोटेंशियल पे है, ए हाई पोटेंशियल पे। तो फाइनली हमको कुछ ऐसा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा नेगेटिवली होगा और ये थोड़ा कम नेगेटिव होगा। तो इस तरह से फाइनली मिलेगा हमको। देखो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर -Q1 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -Q2। इस तरह से होगा कि फाइनली पोटेंशियल ए का जो होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, बी का हो जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी। तो इस तरह से होगा, दोनों पोटेंशियल हर हाल में सेम होना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हम देखें, अगर इसको देखें तो क्या देखें हम लोग, देखो कि एक्सटर्नल चार्ज जो लाए उसी वही चार्ज हो जाता है, सेम नेचर का। अगर एक्सटर्नल पॉजिटिव लाए तो पॉजिटिव हो गया, अगर बी नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, यानी सेम नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है इसको हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो व्हेन ए न्यूट्रल कंडक्टर इज कनेक्टेड टू चार्ज कंडक्टर, जब किसी न्यूट्रल कंडक्टर और चार्ज कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं थ्रू ए मेटालिक वायर के हेल्प से वायर, और टच्ड या उसको टच भी करवा सकते हैं, देन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2 बार लिखा गया, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडी विल बी इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से लो पोटेंशियल से हाई बॉडी में क्या करता है, मूव करने लगता है जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। इस तरह से बोथ बॉडी बिकम्स चार्ज विथ सेम नेचर। इस तरह से दोनों बॉडी पे क्या होता है, चार्ज हो जाएगा सेम नेचर के साथ। ठीक है, अच्छा एक बात और है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या देखो बहुत लोगों की ये कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो पहला वाला में क्या लगता है, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ से कुछ चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, जबकि सच बात क्या है कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि क्या होगा, देखो ऐसा लगता है कि यहाँ वाला चार्ज यहाँ आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया जिसके कारण यहाँ प्लस हो गया। देखो ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ए से इलेक्ट्रॉन चला गया, सच बात ये है ये। लेकिन बहुत लोग ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है कि इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें, कुछ पॉजिटिव चार्ज बी का ए में चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज बी का कहीं नहीं गया, बी पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है। सच है कि ए से इलेक्ट्रॉन चला गया जिसके कारण पॉजिटिव डेवलप हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो कुछ पॉजिटिव चार्ज घट गया। ठीक है, तो यही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे, अगला लेक्चर में क्वेश्चन भी लेके आएंगे। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने के लिए हमको एक टर्म समझना पड़ेगा, चार्ज इंडक्शन। अगर चार्ज इंडक्शन समझ में आ जाता है तो चार्जिंग बाय इंडक्शन कोई टफ नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए जो चार्ज इंडक्शन समझना ज़रूरी है। तो चार्ज इंडक्शन, तो ये चार्ज इंडक्शन क्या है, देखो जैसे मान लो कोई मेटालिक हम लोग क्या किए, कंडक्टर लिए, मेटालिक है तो कंडक्टर ही है। ठीक है, तो मान लो ये न्यूट्रल कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर। तो कोई एक न्यूट्रल कंडक्टर ले तो इसके अंदर क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो प्लस, प्रोटॉन के लिए प्लस बना रहे हैं, प्लस 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 प्लस
प्लस प्लस और प्लस। इलेक्ट्रॉन को हम दूसरा ब्लू से दिखा रहे माइनस माइनस माइनस, यानी इसमें देख सकते हो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या है, प्रोटॉन है। तो प्लस माइनस सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, सेम है, यानी ये न्यूट्रल है। इसके सामने क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल चार्ज लाते हैं। तो अगर यहाँ हम लोग एक्सटर्नल चार्ज लेके आ जाएँ तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव भी ला सकते हैं नेगेटिव भी ला सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल चार्ज लाएंगे तो क्या होगा, ये प्रोटॉन को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन जैसे हमको पता है कि प्रोटॉन तो मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, ये प्लस वाला को क्या कर रिपेल करेगा और क्या करेगा, माइनस को। जैसे प्लस वाला क्या कर रिपेल करेगा और माइनस वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा। थोड़ा सा फिगर, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ वाला देखो, यहाँ वाला जो प्लस है, जो यहाँ वाला प्लस है क्या होगा, वो प्लस तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ वाला माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वैकेंट, तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस दोनों है, जैसे इस तरह से है ना, यहाँ देखो, तो यहाँ वाला माइनस यहाँ आ गया, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, प्लस। तो ये वाला माइनस को क्या करेगा, खींच लेगा। तो ये वाला माइनस जैसे खींचेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस। इसी तरह सब तरफ होगा। और यहाँ पर एक्सेस क्या हो जाएगा, एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जो सरफेस पास में है एक्सेस पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो दूर वाला एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो, यानी यहाँ पे जो है एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर क्या एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कब, ये जब एक्सटर्नल चार्ज लाएंगे तब। तो ये क्या है, मेटल बॉडी के अंदर ही चार्ज का सेपरेशन हो गया। कैसे, एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव देखो सेपरेट हो गया, बॉडी से बाहर नहीं है, बॉडी के अंदर ही है, लेकिन क्या है, चार्ज का सेपरेशन हो गया। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग चार्ज इंडक्शन, यानी सेपरेशन ऑफ चार्ज इन ए मेटल बॉडी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम लोग कि सेपरेशन ऑफ चार्ज in a metal body due to external charge is called चार्ज इंडक्शन। ठीक है, किसी मेटल बॉडी के अंदर चार्ज के सेपरेशन एक्सटर्नल चार्ज लाकर जो करते हैं उसको बोलते हैं चार्ज इंडक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सोर्स इसको बोले अगर हम लोग, लेट्स से दिस इज सोर्स बोल दें, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि सोर्स बोलना उतना सही नहीं है, लेकिन क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो इसीलिए क्या होगा, ये इसलिए कहलाता है ये चार्ज इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज इंडक्शन समझ में आ गया, किसी बॉडी के अंदर चार्ज के सेपरेशन एक्सटर्नल चार्ज के द्वारा क्या कहलाएगा, चार्ज इंडक्शन ये चार्ज इंडक्शन कहलाएगा। तो अब चार्जिंग बाय इंडक्शन देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सबसे पहला बात समझो, ये किसके लिए यूज करेंगे, कंडक्टर के लिए, बैड कंडक्टर के लिए। तो सवाल है कंडक्टर के लिए, बैड कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि बताओ चार्ज का सेपरेशन किस में होगा, मेटल बॉडी में। अगर मेटल बॉडी होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन चल मूव करेगा नहीं, तो चार्ज का सेपरेट होगा नहीं। तो इसलिए दिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। दिस मेथड is only used for charging of conductor। ठीक है, तो ये मेथड है केवल किसके लिए यूज करेंगे, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब इसमें करते क्या है देखो, जैसे मान लो एक हम लोग क्या कि न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर सिमेट्री के लिए ले रहे हैं हम लोग, और एक देखो सिंगल पॉजिटिव चार्ज तो मिलना नहीं है, नेगेटिव चार्ज मिलना नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, एक ग्लास रॉड लेंगे, उसको रब सिल्क के ऊपर रब करेंगे,
तो जैसे सिल्क के ऊपर रब करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव भी ला सकते हैं, पॉजिटिव थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, देखो एक क्या किए, एक न्यूट्रल कंडक्टर सामने क्या पॉजिटिवली चार्ज रॉड लिए, इसके अंदर क्या जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाया जाए, जितना इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इतना प्रोटॉन है। तो जैसे ये चार्ज रॉड लाएंगे इसके सामने तो क्या होगा, इसमें चार्ज का सेपरेशन होगा। अभी पढ़े हम लोग चार्ज इंडक्शन में। तो रॉड अभी ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा, तो इसको तो ये रॉड को रख दिया। और उसके बाद क्या किया हम लोग, जैसे ये बॉडी लेंगे तो क्या होगा, इसमें अब चार्ज का सेपरेशन हो गया। तो इसके नज़दीक वाला नेगेटिवली होगा और दूर वाला पॉजिटिवली होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करना, रॉड अभी रखे रहना, क्यों, जैसे रॉड हटाओगे तो फिर से क्या होगा, प्लस माइनस खींच के ये न्यूट्रल बन जाएगा। तब क्या करना होगा, इसको रॉड एज इट इज रहेगा। तो अब ये देखो, ठीक है। तो चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको अब अर्थिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको अर्थिंग। ये अर्थिंग का सिंबल है। तो जैसे अर्थिंग करेंगे तो अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो, अर्थ का पोटेंशियल जीरो। और इस साइड पोटेंशियल कितना होगा, इस साइड का पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, हाई पोटेंशियल की तरफ चलता है, इलेक्ट्रॉन लो से हाई में। तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ अर्थ से निकल के और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो सारा पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। क्योंकि हर हाल में पोटेंशियल जितना अर्थ का उतना होना चाहिए, अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, देखो हमको अभी क्या मिलेगा। अब ये तो ये बॉडी हो गया चार्ज, क्योंकि माइनस ख़त्म हो गया तब क्या हो गया, नेगेटिव बचा। लेकिन चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अभी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या कर, जैसे रॉड हटा देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और फाइनली ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। जैसे रॉड हटाएंगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली हर जगह, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो समझ में आ गया हम क्या किए थे, यहाँ न्यूट्रल बॉडी लिए थे और यहाँ पर क्या मिला, चार्ज हो गया। तो ये सब स्टेप है, ये स्टेप 1 कह सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4 और 5। यानी 5वां स्टेप में जाके हम लोग क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिवली लाते तो क्या होता, इधर नेगेटिवली लाते तो यहाँ पॉजिटिवली हो, यहाँ नेगेटिवली हो, नहीं पॉजिटिवली होता, यहाँ नेगेटिवली होता। तो उसमें चार्ज होता है ये पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ गए, ठीक है। तो याद रखना, कहीं भी अगर मान लो कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी ली हम लोग, कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी, और इसके सामने जैसे ही एक कोई भी चार्ज के सामने रखे तो चार्ज इंडक्शन हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज इंडक्शन। जैसे यहाँ रॉड के सामने रखेंगे, जैसे रखेंगे ऐसा पॉजिटिवली, तो क्या होगा, फाइनली हमको क्या मिलेगा, यहाँ इस साइड एक्सेस नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव। अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा,
जैसे यहाँ रखेंगे न्यूट्रल वाला तो फाइनली क्या मिलेगा हमको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करके रखता है और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा इस तरह से। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो यही है चार्जिंग बाय इंडक्शन।